अब चांदी की बात करें तो वहाँ कहानी और भी खतरनाक और एक्साइटिंग दोनों है, क्योंकि चांदी सिर्फ सेफ हेवन मॉडल नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सिल्वर दो तरह की ताकतें एक साथ काम करती है। अगर इन्फ्लेशन और कमोडिटी रैली बढ़ती है तो सिल्वर तेजी से रॉकेट बन सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन गहरा गया और इंडस्ट्रीज स्लो हो गई तो सिल्वर क्रैश भी कर सकता है। यही कारण है कि सिल्वर को एक्सपर्ट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मेटल कहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि हाल ही में एक फेज में सिल्वर लगभग 15% तक क्रैश कर गया, जबकि उसी दौरान गोल्ड सिर्फ 2% तक गिरा था। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करती है और ग्रीन एनर्जी डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर रिसेशन गहरा गया तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेटल्स पर दबाव आएगा। यही वजह है कि सिल्वर में प्रॉफिट भी बड़े होते हैं और क्रैशेस भी बड़े होते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेबल माना जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड सिर्फ ज्वेलरी या इंडस्ट्री से नहीं बल्कि फियर साइकोलॉजी, सेंट्रल बैंक्स, रिजर्व्स और वेल्थ प्रोटेक्शन से भी आती है। इकोनॉमिक टाइम्स की दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन फियर और सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से गोल्ड लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से पूरी ताकत से शुरू हुआ तो क्या होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस स्थिति में पहले कुछ दिनों तक मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक देखने को मिल सकता है। स्टॉक क्रैश कर सकते हैं, डॉलर तेजी से मजबूत हो सकता है और गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला, ऑयल प्राइस लंबे समय तक हाई रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर गई तो इवेंचुअली गोल्ड को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है।